बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसमा चौधरी और आप वीलॉग देख रहे हैं मेरा। और आज कुछ दिल किया कि पाकिस्तान के अवाम से एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखते हैं। आपके सामने एक सवाल रखते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप उसका जरूर जवाब दें। जो आजकल हालात इस वक्त पाकिस्तान के बन रहे हैं, आर्मी चीफ इस वक्त मुख्तलिफ लोगों से जाके मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, फिर कहा जा रहा है डॉलर पे क्रैक डाउन कर रहे हैं और उसके असरात और उसके समरात हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे उन्होंने पिछले दिनों बिजनेसमैन जो थे उनके साथ मुलाकात की, फिर बिजली चोरी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ कहा जा रहा है कि क्रैक डाउन होगा। निगरान हुकूमत आई, वजीर आजम साहब बैठे होते हैं, रोज किसी न किसी इजलास की सदारत करते हैं। लोग अभी तक इंतजार में हैं कि बिजली के बिलों पे कोई रिलीफ मिलेगा, कि IMF आपको जवाब देगा कि 400 यूनिट तक जो लोग हम सार्फिन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कोई सब्सिडी दी जाएगी। वहां से तो हमें हरी झंडी करा दी गई कि ऐसा कोई आप मकसद सामने ना रखें। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है? अमलन तो 16 माह की हुकूमत हमारे सामने दिखाई दी, 13 जमातों ने मिलकर पाकिस्तान को चलाया और उसका जो नक्शा हमारे सामने आया वो अब हम सब भुगत रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से भुगत रहे हैं। महंगाई इतनी होगी कि आम आदमी की पहुंच से 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। पेट्रोल आपका कहां से कहां पहुंच गया, बिजली की प्राइसेस आपकी कहां से कहां पहुंच गई। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है? PDM वाले तो चले गए, हमने देखा शरीफ बरादरान मुल्क से बाहर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क से बाहर हैं, पीपल्स पार्टी की मेन लीडरशिप जरदारी साहब मुल्क से बाहर हैं। तो ये सिर्फ मुल्क को चलाने के लिए आते हैं? सवाल तो हम जरूर करेंगे कि आप मुल्क में हुक्मरानी करने आते हैं? जब आप इन छुट्टियों पे होते हैं तो फिर आप लंदन की सैर सपाटे करते हैं। तो पाकिस्तान को अमलन कौन चला रहा है? ड्राइविंग सीट पे इस वक्त कौन बैठा है? और जो ड्राइविंग सीट जिसने संभाली है, क्या हालात उसके कंट्रोल में है या वो ये हालात कंट्रोल करने जा रहा है? अगर ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ जो ड्राइवर इस वक्त पाकिस्तान को चला रहा है तो क्या वो मईशत को कंट्रोल कर लेगा? क्या वो महंगाई को कंट्रोल कर लेगा? क्या वो पाकिस्तान के अवाम को मुतमईन कर लेगा कि ये जो लीडरान है, सियासतदान है, जिन्हें कहा जाता है कि जी ये करप्ट हैं, 3 साल बाद वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं और 3 साल पहले फिर वो फिर करप्ट हो जाते। तो ये जो सवाल हमें बताए जाते हैं या जो मंजरनामा हमें दिखाया जाता है कि कुछ अरसे बाद एक मकबूल लीडर नामकबूल, कुछ लोगों की नजर में नामकबूल, अवाम में तो वो लोग मकबूल होते हैं, अवाम के अंदर है, लेकिन कुछ इदारों के अंदर वो नामकबूल हो जाते हैं। तो जो ड्राइवर इस वक्त पाकिस्तान को चला रहा है, तो वो ड्राइवर क्या समझता है कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे, वो मुल्क की मैशत को कंट्रोल कर लेंगे? सियासतदान फेलियर है? ये वाकई सियासतदानों का इस वक्त फेलियर है कि जो महंगाई मार्च लेके यहाँ आए थे और 16 महीने में वो जो कर गए, तो पाकिस्तान के 75 सालों में लोगों ने ऐसा नहीं देखा। तो जो अब ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ इस वक्त ड्राइवर है, वो हालात को कंट्रोल कर लेगा? क्या हालात उसके पहुंच से बाहर तो नहीं हो गए? ठीक है, ये हम सवाल उठा रहे हैं और सख्त सवाल है। बहुत सारे लोग समझ भी गए हैं कि इस वक्त अमलन पाकिस्तान को चला कौन रहा है और निगरानों को जो लाए हैं और निगरानों को चलाने वाले हैं, तो क्या ये निगरानों को एक लंबे अरसे तक चलाने का इरादा रखते हैं? ज़ालौक की बात की जाती है जी, 11 साल उन्होंने इस मुल्क पे हुक्मरानी की और 90 दिन का बात होती थी और 90 दिन और 90 दिन और फिर 90 दिन कभी नहीं आए। पाकिस्तान के अवाम ने 11 साल देखे, परवेज मुशर्रफ आ गए, आपने उनका दौर भी देख लिया। तो वाकई सियासतदान अमलन नाकाम हो चुके हैं और जो मुल्क से बाहर है वो क्या इतने इस वक्त आप काबिल कबूल नहीं है कि इस कठिन दौर में वो पाकिस्तान वापस आए और लोगों को फेस करें कि जो उनकी पॉलिसीज थी क्या वाकई वो दुरुस्त थी? जो मकबूल लीडर था उसको उठा के आपने जेल के अंदर फेंक दिया और केस पे केस और केस पे केस, और जिस तरह से उनका ट्रायल हो रहा है वो भी सवालिया निशान है। अब वकला सड़कों पे आने को तैयार हैं और वो भी कह रहे हैं कि जी 90 दिन के अंदर आप इलेक्शंस कराएं। तो ये क्या सिर्फ मुतालबा ही रहेगा? सदर साहब क्या वाकई वो भी जाग रहे हैं या वो भी सत्तू पी के सो रहे हैं इस वक्त ईवान सदर में? और उनके हवाले से भी बहुत सारी खबरें आई कि उनको पिछले दिनों कुछ 2 डंडा बरदार अफराद मिले और उन्होंने बहुत कुछ उनको कह दिया कि भैया आपने अगर आराम से काम करना है तो आप काम करें, अगर नहीं करना तो फिर आप घर जा सकते हैं, आपका जो है ऑल्टरनेट हमारे पास मुतबादिल तैयार है। तो ये बहुत सारी बातें जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में गर्दिश कर रही हैं और इन सवालों के जवाब ये हम आपके सामने ये सवाल रख रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम से जानना चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान के अवाम को हर हाल में हर दौर में बेवकूफ़ बनाया जाता है और लोग हमारे वाकई बेवकूफ़ बन जाते हैं। जो कुछ हमें बताया जाता है, सबक पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, तो क्या ये चीज़ें उनके लिए और उनके पाकिस्तान के आइन ने जो उनको उनके हकूक दिए हैं, क्या वाकई वो इस वक्त पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? और सियासतदानों को, मारूफ सियासतदानों को अगर आप जेलों में डालेंगे जिनकी रूट्स अवाम के अंदर हैं
اور جو بیانیہ جو لوگ ان کا قبول کرتے ہیں، آپ کے نزدیک تو نامقبول ہیں، جن کو لوگ قبول کرتے ہیں ان کو کتنا عرصہ آپ جیل میں ڈال لیں گے، اور پبلک اوپینین کو، پبلک سینٹیمنٹ کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ بہت الارمنگ سوال ہیں۔ اور خیبر سے کراچی تک اور کراچی سے چترال تک جو اس وقت ہم حالات دیکھ رہے ہیں، چاہے سیاسی ہوں، معاشی ہوں، یا پھر دہشت گردی کے مسائل ہوں، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ بہت کم یہاں لوگوں کو بولنے کی اجازت ہے گھٹن کے ماحول میں، اور جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر ان کا حال عمران ریاض اور ارشد شریف جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو باقی لوگ تو سوچ سمجھ کے یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس جگہ کے ماحول میں تھوڑی سی کوشش ہے کہ آپ کے سامنے یہ سوال رکھیں، آپ ضرور سوچیں اور ضرور ہمیں بتائیں کہ پاکستان کو اس وقت چلا کون رہا ہے، اور کیا یہ ڈرائیور اتنا قابل ہے کہ پاکستان کی معیشت کو جو نقصان کے اندر، اندیشوں کے اندر، جو زوال کے اندر گھری ہے، اس کو وہ کنٹرول کر پائے گا یا نہیں۔